चरना में राखो माने। मैं तो वर्ज करूं गुरु थाने थाने थाने। चरना में राख जो माने। अरे हे लो प्रकट देवों के छाने। कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। साक्षात स्वरूप है। जैसे भगवान का हम पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी कामना को प्रकट करते हैं, तो जिस प्रकार भगवान अपने श्री विग्रह में विराजमान होकर शरण में आए हुए हर याचक की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री बिहारी जी स्वयं विराजमान हैं और उनके समक्ष जो भी व्यक्ति अपनी कामनाओं को प्रकट करता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण निश्चित रूप से उसकी कामनाओं को शीघ्र पूरा करती है। तो ऐसा यह पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण, आइए उसके पहले कुछ हरि चर्चा हो, उसके पूर्व भगवत नाम 2 मिनट के लिए संकीर्तन। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धुंधुकारी का जन्म कैसे हुआ? उनके पिता बहुत ही नैष्ठिक वेदज्ञ ब्राह्मण थे और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि कई बार मनुष्य माता पिता बहुत अच्छे होते हैं पर संतान कुपुत्र पैदा हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही यही से होता है और उदाहरण में व्यास जी देते हैं, धुंधुकारी का जीवन वृत्तांत सुनाते हैं। तो धुंधुकारी का जन्म कैसे हुआ और धुंधुकारी के जन्म का कारण कैसे बना और वो आचरणहीन कैसे हुआ और उसके आचरणहीन हो जाने पर उसकी दुर्गति कैसे हुई और उसकी दुर्गति हो जाने के पश्चात उसी के वंश में, उसी के परिवार में महापुरुष का जन्म हुआ, साथ में दुर्जन भी जन्म हुआ और सज्जन का भी जन्म हुआ। तो धुंधुकारी दुर्जन है और उनके भाई गोकर्ण सज्जन है। तो ये सृष्टि का जो संचालन है गुण और अवगुण से ही सना हुआ है। इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण दुर्गुण भी नहीं है और कोई पूर्ण रूपेण सज्जन भी नहीं है, क्योंकि समय पाकर उसके दुर्गुण प्रकट हो जाते हैं और समय आने पर उसके सज्जन गुण प्रकट हो जाते हैं। तो एक ही घर में, एक ही परिवार में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, तो सज्जन कैसे हुआ और दुर्जन कैसे हुआ और उसके कारण स्वयं उनकी माता हुई। दोनों के जन्म का कारण कौन बनी? उनकी मां बनती है। और दोनों की मां कौन है?
आपने भागवत सुनी है, उनकी माँ का नाम क्या है? धुंधुकारी थी, धुंधली। तो धुंधली नाम की सलमान सिंह का लगाव हो तो फिर वैसे ही संतान होगी। ये लोग हमारे आदर्श भी हो सकते हैं। हमारे आदर्श हैं हमारे महापुरुष, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, लक्ष्मीबाई हैं। ये हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे संत जन हैं। इनका हम चित्र लगाएंगे तो जैसा चित्र हम देखते हैं वैसे ही विचार आने लगते हैं। हम भगवान को देखते हैं तो मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है और उनका नाम स्मरण होता है, तो भगवान का स्मरण करने से कल्याण होता है। और ये भी सत्य है, अंत समय में अगर सामने फोटो लगा हो, कुत्ते, बिल्ली, गधे, शेर, इनके सबके फोटो भी लोग लगाते हैं। और मरते समय अगर गधे की याद आ गई तो शास्त्रों का नियम है अंतिम मति सो गति। आप अंत समय में जो स्मरण करोगे वही आपकी गति होगी। तो हमारे घर के अंदर भी ऐसे चित्र नहीं होना चाहिए जिनको हम अंत समय में देख करके हमारे प्राण निकले। ऐसे चित्र होना चाहिए जिनको देख करके, दर्शन करके, स्मरण करते हुए भी अगर हमारे प्राण निकलते हैं तो निश्चित हमारा भी कल्याण होगा। तो ये धुंधली क्या सोचती है कि मैं इस फल को जब खाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, 9 महीने तक बचे। विचार रखना चाहिए, वेद शास्त्रों का, पुराणों का श्रवण पठन मनन करना चाहिए और जितना हो सके हरि स्मरण करना चाहिए। तो जो माँ वेद पठन पुराणों का श्रवण करती है, जो भगवान का स्मरण करती है, उनके नामों का जाप करती है, तो उसकी होने वाली संतान भी हरि भक्त पैदा होती है। हमारे आदर्श कौन है? भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं। हम अपने बेडरूम में, हमारे निवास स्थान में भगवान के चित्र लगाएं और महापुरुषों के चित्र लगाएं, वीर महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे लोगों के चित्र लगाएं, तो उनको हम लोग जब देखते हैं तो उनका मनन स्मरण करने से उससे जो भी संतान पैदा होगी वो वीर पुरुष पैदा होगी, वो बलवान पैदा होंगे। तो जैसा हम सोचते हैं, अगर भूल से भी नाम मुंह से निकल जाए, भूल से भी अगर नाम भगवान का निकल जाए तो भगवान का नाम निकल जाने से और जीव का कल्याण हो जाता है। तेरी पुनी उपजहि बहु सोला, सकल व्याधिन कर मूला। तेरी पुनी उपजहि बहु सोला। सबसे बड़ा धन है और इस धन को सभी लोगों को संचय करना चाहिए। तो आज से संकल्प करें कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हम कर सकते हैं रोज भगवत नाम का जप करें। और भगवान नाम का जप करने के लिए वो 10 मिनट, वो 15 मिनट इतना प्रयास करें कि एकाग्रता के साथ जाप हो, पूर्ण रूपेण श्रद्धा के साथ जाप हो और उतनी देर 15 मिनट विश्वास के साथ जाप हो तो वो 15 मिनट भी बहुत बड़ा भजन हो जाता है। वही 15 मिनट करते करते हजारों हजारों युगों के तप का फल प्राप्त करता है।
प्रदान करता है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही मात्र साधन है। एक केवल नाम के अलावा दूसरा मुक्ति का कोई साधन कलयुग में नहीं है। तो आप सभी लोग, हम सब लोग हरि नाम का आश्रय ले, रोज जप करें। इसी के साथ 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद आरती और आप प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री हरि राम को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।